इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको खत्म करने के दर पे हैं और खत्म करने की कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। सर साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के हालात हैं, इन्हें तारीख के पस्त तरीन हालात कहा जा रहा है कि निचली तरीन सतह पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि वो मुआहदा जो 6 दहाइयों में यानी 60 सालों में कभी निशाना नहीं बना इन तलखियों का, अब वो भी उसने मुअत्तल कर दिया है। जिसके अगर इंडिया के साथ जंग होती है तो हम तो फाइट करेंगे जी। देखिए, हम हर सूरत हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं। ये बात नहीं है कि हम नहीं उनका सामना नहीं करेंगे। हम पढ़ रहे ना, तो हमारा पढ़ने का ये मेन मकसद है हम फौज में लगे या पुलिस में लगे। रहा है कि जंग में पहली हलाकत सच्चाई की होती है और इंडियन मीडिया कामयाबी से ये किरदार अदा कर रहा है और अपनी गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा है कि वो उससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाएं और कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़े। इंडिया जो है इस सारे मसले को लेके ग्लोबली चला गया। पाकिस्तान क्या इसके लिए रेडी है, तैयार है या कि नहीं? चौथी बात यह है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान का 600 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। हम कैसे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं? लेकिन अगर जो मुल्क की हालात को देखा जाए तो अवाम तो रोटी से भी तंग है। ठीक है, उन हालात को मद्देनजर रखते हुए जंग मेरा समझना ये है, पाकिस्तानी अवाम का समझना ये है कि जंग नहीं होनी। भारत इनिशिएट करेगा तो हम नाप तोल के जवाब देंगे। मीनवाइल उन्होंने उसमें कुछ पाकिस्तान की तारीख का भी जिक्र किया, बट वहाँ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को जंग की धमकी दे डाली है। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के बयानात को इंडिया कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है? भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है, जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं? अगर हमारे जो वज़ीर आज़म है अगर हमें जिहाद का हुक्म दे तो इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे और अल्लाह ताला उनकी मदद कर दे जो हक के रास्ते पे हो। अगर इंडिया के हाथ में हमारा पानी है ना, तो उसकी भी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में है। जैसा कि नमक है, पहली बात नमक उधर भी बढ़ा, कल नमक समंदर से। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता हो कि अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में दोस्तों कितना ज़्यादा टेंशन का माहौल चल रहा है। और दोस्तों, भारत की आर्मी तैनात हो चुकी है बॉर्डर के पास, जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है। और दोस्तों, अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का टाइम आ चुका है और अभी सुबह होते ही 10 पाकिस्तानी सैनिक थे, उनको मार गिराया। और दोस्तों, भारत ने अपने राफेल, जो कि उनका हुकुम का इक्का दोस्तों, उसको तैयार कर दिया गया पाकिस्तान के लिए। और दोस्तों, इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है। अभी वो लोग बस ये सोच रहे हैं कि अब हम कितने दिन जी पाएंगे और आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान का क्या हाल करेगी भारत, क्योंकि आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी तो एकदम क्लोज कर दी गई है और एलओसी पे भी काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है। और दोस्तों, भारत के सपोर्ट में काफ़ी विदेशी लोग हैं। इस सारे मसले को लेके ग्लोबली चला गया। पाकिस्तान क्या इसके लिए रेडी है, तैयार है या कि नहीं? चौथी बात यह है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान का 600 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। हम कैसे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं? और नेक्स्ट बात यह है कि बिलावल ने भी धमकी दे दी है। सवाल ये, मैं पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात पे लेता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफ़र कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है, जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं? आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम ताउन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की इस स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया।
वजीर आजम साहब तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे। यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन यह बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाएं हमें? आप कभी उन्होंने कहा? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में। वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या इंडिया क्या आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होते नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं, सीधी सी बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कौन सा एक वाकया, चले जाएं आप शर्मुल शेख में, जब पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और उस वक़्त के भारत के वजीर आजम मनमोहन सिंह के दरमियान वहां बात हुई कि जी भारत की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, तो मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि मैं भारत में जाकर चेक करूंगा और आपको बताऊंगा। ये बात है 2008 की, मेरा ख्याल 2008 की नहीं, ये बात होगी समवेयर अराउंड 2010-11 की 12 की शायद, इसके करीब की बात है। तो क्या इंडिया ने आपको बताया? जवाब ही नहीं दिया। आज 16 साल हो गए हैं, वो आपको जवाब ही नहीं देते। दे डोंट लाइक टू गिव यू एन आंसर। और उन्होंने एक बात की कि आप इन्वॉल्व हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाए, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। देखें, मैं ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। और पायन तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे। ये जो तरले हम कर रहे हैं ना, इन तरलों से गुजारे नहीं होते सर। आपको कुछ बोलना पड़ता है। या मैं भी ये भी समझता हूं कि इंटरनेशनल ऑडियंस को बताने के लिए कि देखिए पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट करने को तैयार था, ये भी एक डीएस्केलेशन का तरीका होता है। पर ये वजीर आजम साहब नहीं कहते आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी शान हैं, आप हमारी जान हैं, आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। वजीर आजम तो इस तरह हल्की बात नहीं करेगा ना कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। क्या कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कोई एक मुझे वाकया बता